हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 9th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 24 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों ये आपका जो आपकी सिविक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर है लोकतंत्र क्या है, तो उसी को हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले लोकतंत्र का अर्थ। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। तो देखिए लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र का अर्थ है यानी लोक जमा तंत्र। इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, लोक जमा तंत्र। लोक का अर्थ क्या है? लोक का अर्थ है लोग, यानी लोगों की जो सरकार होती है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, वो क्या है? वो लोकतंत्र होता है। लोगों के द्वारा चुनी गई और लोगों के लिए सरकार। ठीक है। अब देखिए जो जनता है जब वो अपने प्रतिनिधि चुनती है, वो अपनी सरकार चुनती है, तो वो लोकतंत्र कहलाता है। जैसे भारत की अगर हम बात करें अपने देश की, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लोकतंत्र है। आपको पता है हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, आप अपना पीएम चुनते हो, स्टेट में हम सीएम चुनते हैं, तो वो क्या है? वो लोकतंत्र का ही एक हिस्सा है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए, वह देश तभी लोकतांत्रिक होगा। तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एक तो जहाँ पे लोग अपनी सरकार चुनते हैं और एक राजतंत्र होता है। एक लोकतंत्र होता है तो दूसरा क्या है? राजतंत्र, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा, वो राजतंत्र कहलाता है। क्लियर? तो अब जो है लोकतंत्र में ऐसा नहीं होगा कि फिक्स है पहले से ही कि यही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जनता चुनेगी वही क्या होगा? वही उसी का शासन होगा, यही लोकतंत्र है। अर्थात लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। कुछ गैर लोकतांत्रिक जैसे, तो गैर लोकतांत्रिक में जैसे म्यांमार है जहाँ के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। ठीक है, यहाँ शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती है। तो ऐसे देश जो है वो लोकतांत्रिक देशों के उदाहरण नहीं हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा? म्यांमार पढ़ा। यहाँ पर जो शासक है उनका चुनाव लोग नहीं करते। क्लियर? वैसे ही नेपाल के राजा जहाँ पे राजतंत्र होता है, नेपाल में हालांकि लोकतंत्र जो है हो चुका है। क्लियर? तो वहाँ पे अब लोगों की सरकार है। तो सऊदी अरब का एग्जाम्पल, उत्तर कोरिया का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो उत्तर कोरिया है, सऊदी अरब है, यहाँ पर शासक जो है वो लोगों द्वारा नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। यानी जो लोग जो राज परिवार में जो बेटा जन्म लेता है वही आगे जाके वो क्या बनेगा? वही उत्तराधिकारी हो जाएगा, वही शासन करेगा। तो ये क्या हो गया? ये राजतंत्र हो गया। ठीक है। तो इसमें हम एग्जाम्पल जो है म्यांमार का, नेपाल इसका, सऊदी अरब का, उत्तर कोरिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं। आगे देखिए लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। अब देखिए हम अपने ही देश की अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं या उसके अलावा जो भी मंत्री हैं, उन सबके पास पावर है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो वो पावर है वो किसने दी है? उनको, वो लोगों ने दी है। उनको एक तरह से इलेक्शन जो है चुनाव के द्वारा उनको जिताया गया और लोगों के द्वारा वो दी गई पावर है। अगर लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो अगले इलेक्शन में उनको हटा भी सकते हैं, ये पावर भी लोगों के पास है। तो लोकतंत्र में जो अब अंतिम निर्णय जो है वो किसके पास हो गई? वो जो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एमपी है, एमएलए हैं, उनके पास होती है। नेक्स्ट देखिए लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती है। तो जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उनमें एक संविधान भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी के अनुसार कानूनों का पालन करना पड़ता है। यानी संवैधानिक दायरे में रहकर लोग जो है वो काम करते हैं, जो सरकार है, शासक हैं, वो काम करते हैं, और नागरिक भी अपने अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो ये सभी जानते हैं कि चाहे वो किसी का भी वोट हो, जैसे अगर हम अपने देश की बात करें, सभी लोग जो है वो वोट डालने जाते हैं, फिर चाहे वो किसी गरीब का वोट हो या किसी अमीर का वोट हो, सबकी वोट का एक ही मूल्य होता है।
ऐसा नहीं है कि एक वोट अगर किसी बहुत ही अमीर आदमी की वोट है तो वो ज़्यादा के बराबर काउंट होगी, या गरीब आदमी की है तो उसका महत्व कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। हर एक वोट का समान जो है मूल्य होता है। और एक वयस्क नागरिक यानी एक जैसे 18 साल से ऊपर जो है नागरिकों को अधिकार मिल जाता है वोट डालने का, तो उसके बाद हर किसी की वोट का समान मूल्य है। नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्र जो है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। तो लोकतंत्र जो है वो कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष यानी किसी का भी पक्ष ना ले, और स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए बिना किसी पक्ष लिए हुए, ठीक है। लोगों के पास ये पूर्णतः रूप से अधिकार होना चाहिए, और जो जितने भी लोग जो प्रतिनिधि हैं जिन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया है उनके पास जीत हार के समान अवसर हो, यानी लोग डिसाइड करेंगे अपना चुनाव अपने वोट के अधिकार से कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। तो टोटल यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है बच्चों ये, जिनके आंसर हम करेंगे। तो ये 1 बाय 1 इनके आंसर करते हैं। सो पहला जो प्रश्न है वो है लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो ये लोकतंत्र सरकार का एक रूप होता है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, किन्हीं 2 गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम बताइए। तो किन्हीं 2 गैर जो है लोकतांत्रिक देशों के नाम, एक आप लिख देंगे सऊदी अरब और दूसरा लिख देंगे उत्तर कोरिया। तो ये 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है। तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय या प्रमुख फैसले लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए शासकों का होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य या एक मोल से आप क्या समझते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकता है और हर एक व्यक्ति की वोट का मूल्य भी एक ही है। क्लियर। तो एक व्यक्ति बस एक ही बार वोट दे सकता है और उस वोट को एक ही माना जाएगा, और हर व्यक्ति की एक वोट का मूल्य समान है। तो ये मतलब है एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य का। क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होने चाहिए। तो लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों को जीत हार के समान अवसर वो मिल सकें और लोग अपनी मनचाही सरकार को चुन सके। इसलिए लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने आवश्यक हैं। तो यहाँ से आप अपने पाँचों के पाँचों आंसर जो है बच्चों कर सकते हो। आई होप ये वर्कशीट जो है आपको क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।